गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है, वेलकम है इंग्लिश की क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा रनिंग टॉपिक है वह इंग्लिश की क्लास में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच। और लास्ट क्लासेस में हमने रिपोर्टेड स्पीच के टर्म्स देखे थे कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, what is reported speech, what is verb of reported speech and what is verb of reporting verb। फिर हमने बात की थी कि इसके स्पेसिफिक और जनरल रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने जनरल रूल्स को देखना शुरू किया था। तो फर्स्ट रूल जनरल में सबसे पहला जो रूल था, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट में चेंज करना। उसके बाद सेकंड जो जनरल रूल था वो क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, पास्ट टेंस में आती है या सेकंड, यानी कह दो कि आप रिपोर्टिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो वहां पर क्या होगा, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो टेंस होगा उसमें चेंज आ जाएगा। तो थर्ड नंबर पे हमने चार्ट देखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का, वह पास्ट में इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और यदि वह टेंस ही पास्ट इंडेफिनेट है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद आगे इसमें जैसा कि हमने वॉइस में किया था कि ओनली 8 ही टेंसेस के वॉइस बन रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी 8 ही टेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन रहे हैं। उसके बाद हमने जनरल रूल्स की बात की कि दिस दैट में चेंज होगा, दिस दोज में होगा, हियर देयर में होगा, इधर थीदर में होगा, नाउ देन में होगा, यस्टरडे प्रीवियस डे में होगा, टुमारो क्या होगा, दी नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में चेंज होगा। तो इस तरह से हम रूल करते करते यहाँ तक पहुंच गए थे। में माइट में चेंज होगा, कैन कुड में होगा, विल वुड में होगा, और यदि वुड कुड माइट और शुड ऑलरेडी है सेल शुड में होगा। अगर ये सारे ऑलरेडी ही इस फॉर्म में है तो देयर विल बी नो चेंज, वहां कोई चेंज नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा इसको दोहराई मात्र कर दिया है क्योंकि टेंस वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी क्लास मोस्ट है। आपको इसको इतने ही ध्यान से और इतनी ही फ्रीक्वेंसी से और बार बार रिपीटेडली इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपकी पकड़ का विषय बन जाएगा। और बहुत अच्छा सुअवसर है, हाई कोर्ट के पीछे से वैकेंसी आई थी, अभी रीट की वैकेंसी की कल ही घोषणा हुई है। तो बस आप तन मन धन से जुट जाइए। धन तो हमेशा ही लगाते हैं हम एजुकेशन पे डे 1 से लगाते हैं जिस दिन स्कूल में पैर रखते हैं, लेकिन तन और मन की आवश्यकता है, वो आप उसको एकाग्रचित करके कंसंट्रेट करके उस पे लग जाइए। तो आज हम बात करते हैं कि फॉलोइंग इसमें टेंस वाइज रिपोर्टेड स्पीच के कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से आपको क्या है आइडिया होगा कि किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंसेज चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेज कैसे चेंज होंगे। तो सबसे पहले टेंस वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बंद हो तो क्या होगा, और कंडीशन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होने चाहिए, पास्ट में होने चाहिए। तो पहला वाक्य देखते हैं, ही सेड टू। अब यहां अगर सेड टू है तो हमने रूल किया था कि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और अगर सीधा सेड होता तो सेड का सेड रहता, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो ये सारी क्या है,
ये सारी है रिपोर्टिंग वर्ब। मैं दोबारा आपको बार बार किस लिए करवा रही हूं, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म है, यानी ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट है। तो अब हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी मटेरियल होगा टेंस का वो चेंज होगा। तो देखते हैं, आई नेवर, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इतना ही लगाती हूँ, समझ जाना। आई नेवर, कभी भी, ईट्स, ईट्स नहीं आएगा, इसमें ईट आएगा। आई नेवर ईट स्वीट्स, स्वीट्स बहुवचन है तो स्वीट्स लग गया। या फिर आप कह सकते हो कि मैं मिठाइयाँ कभी नहीं खाता, इसकी हिंदी है आई मैं नेवर, कभी नहीं ईट खाता क्या, स्वीट्स मिठाइयाँ। तो जैसा कि आपको ये देखो, खाता है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आए, वह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। खाता, खाना वर्ब है, वर्ब के साथ जुड़ा है, तो ऑलरेडी रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और हमें क्या बताया गया है कि इसका स्टेप क्या है, ये है डायरेक्ट सेंटेंस, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। आईडी लगा देती हूँ, तुम समझ जाना। इनडायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट ले लिया ही, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। क्या बताया, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे क्या बताया कि। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, ही। नेवर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ही नेवर। अब इन्होंने क्या कहा है कि पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को सीधा पास्ट इंडेफिनेट में बदल दो। तो एक तो टेंस के रूल याद हो जाएंगे हमें। अब देखो, प्रेजेंट का रूल क्या है कि बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर एक वचन है तो सब्जेक्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी एस लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट का क्या रूल है कि वर्ब की सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ईट की सेकंड फॉर्म हम यहाँ लगा देते हैं एट। ही नेवर एट स्वीट, सिंपल। आप ये देखिए, इसमें क्या कठिनाई की बात है। एक बार दोबारा देखिए, रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा यह कि यह जो टेंस है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो यह पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ जो पर्सन है, सब्जेक्ट है, यदि है फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और यदि यहाँ सेकंड पर्सन होता तो वो बदलता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस इतनी सी बात इसमें आएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही said to, he said to him, ठीक है, उसने उसको क्या कहा, आई लव यू। सेड टू इसमें यहाँ हीना है, ही सेड टू हीना आई लव यू, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड हीना। अब इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, आई सेम क्या है,
फर्स्ट पर्सन है तो यह किस में बदल जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही। लव की सेकंड फॉर्म क्या है, लव्ड। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहां तो क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यानी उसने क्या कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ही सेड टू हिना, यानी ही सेड टू सी, और सी का क्या हो जाएगा, हर। सी किस में बदलेगा, हर में। एक तरह से यहाँ सी है ना, हिना, तो क्या हो जाएगा, ही लव्ड हर, वह उससे प्यार करता है। बोर्ड छोटा है तो हम इसके दो दो एग्जाम्पल ही लेंगे। स्पीक इन हिंदी गुड्डू। होंगे फिर लगी है। सुबह सुबह क्या नहीं। अब दूसरा टेंस क्या है, प्रेजेंट। अब है यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट सेंटेंस है तो कैसे रूल बनेगा और कैसे सेंटेंसेस चेंज होंगे। तो वाक्य देखते हैं, राम सेड टू रवि। ठीक है, राम ने रवि से कहा, अब क्या कहा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, राम सेड टू रवि। अब आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है, और आई एम प्लेइंग फुटबॉल यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, राम, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, राम सेड टू, तो इसका मतलब राम टोल्ड क्या, रवि। राम ने क्या कहा, रवि से कहा, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लग जाएगा, दैट। राम टोल्ड रवि। ठीक है, राम टोल्ड रवि, तो राम ने रवि को क्या कहा, दैट, दैट लग गया। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग, और राम का प्रोनाउन होगा एक तरह से ही, तो ही। अब यहाँ क्या है, वाज, यह क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। फॉर्म वो की वो रहेगी फोर्थ, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा है, बस आप यहाँ वाला रखिए ध्यान, यह फर्स्ट पर्सन है तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ यदि सेकंड पर्सन होता, जैसे कि उसमें था यू वाले में, तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। और यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज आ जाएगा। हाँ, अब देखो सेंटेंस नंबर 2, डायरेक्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमें कहता है, दे सेड टू रहीम, दे उन्होंने, दे सेड टू रहीम। देखो आप लकी हो, आपको मैं एक बात बताती हूँ,
आपको सिर्फ टेंस माइंड में रखना है। यदि आपने टेंस करेक्ट कर दिया तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का एक बेनिफिट होता है कि आपको सब कुछ सामने लिखा लिखाया मिलेगा। समझ रहे हो, आपको ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दे सेड टू रहीम, उन्होंने किसको कहा? रहीम को कहा। क्या कहा? वी आर प्लेइंग, छोड़ियो ना ये बतन करना। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। देख लीजिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हम क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब देखो, सीधी सी बात है, पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? दे। यहां तो सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। दे टोल्ड रहीम, दे टोल्ड रहीम दैट, क्या कि उन्होंने क्या कहा रहीम को? दे टोल्ड रहीम दैट, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो रूल क्या कहता है कि यह क्या है? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो दैट दे, अब दे है बहुवचन है, यहां भी आ रहा है बहुवचन है, तो वर में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। वर प्लेइंग क्रिकेट। समझ गए आप? यानी यहां अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सीधा सीधा ये सब्जेक्ट ले लेगा, यहाँ सेकंड पर्सन है तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट ले लेगा। जैसे यदि यहाँ यू होता तो रहीम क्या है? एक तरह से प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पे ही आ जाता। समझ गया? और थर्ड पर्सन होगा तो देयर विल बी नो चेंज। अब प्रेजेंट और कंटिन्यूअस के मिक्स वाक्य हम देखते हैं। देखो आप नंबर 1, सीता सेड टू गीता। ठीक है, यू आर सीता सेड टू गीता आई मेक टी। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू रवि वी आर गोइंग टू जयपुर। अब ये सेंटेंस आप खुद बना के देखो, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट है और एक पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। सीता टोल्ड गीता। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगी, और ये क्या है? सी, तो दैट सी मेड टी।
फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, तो दे टोल्ड राम, उन्होंने किसको कहा, राम को कहा, दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है तो क्या दे में ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, दे वर गोइंग टू जयपुर। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इनडायरेक्ट में बदलना और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट में बदलना अच्छी प्रकार से आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। और सेम यदि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में दैट के बाद जो इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में और आगे बात करेंगे। थैंक यू।